बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 507 असाइनमेंट नंबर 3 हमारे पास है, जो कि ड्यू डेट है इसकी 15 फरवरी 2022। फर्स्टली उन्होंने हमें कहा है कि ड्यू डेट से अपने पहले इसको सबमिट करवाना है और MS वर्ड में सबमिट करवाना है। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में उन्होंने फर्स्टली कहा है कि आपको कॉन्सेप्ट जो समझने चाहिए रिलेशनशिप डायग्राम के, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं। ये जो लेक्चर जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3 25 और 26 लेक्चर से कवर की है उन्होंने। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि एक मिस्टर जेफ हैं, वो प्रोफेसर हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट के, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस की मुख्तलिफ चीज़ों की, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स वगैरह में भी एक्सपर्ट हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और उन्होंने जो एडवांस टीचिंग कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग हैं, उनको सब कुछ उनको जो है अच्छी तरह से लर्निंग उनकी रीड आउट किया हुआ है। कंसीडरिंग above scenario you are required to perform following task। हमारे पास उन्होंने फॉलोइंग टास्क दिए हैं, जो कि टास्क नंबर 1 है, कंसीडर प्रोफेसर एंटिटी फ्रॉम above scenario and place following attributes in the relevant columns in the given table। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक कॉलम बनाना है। ये उन्होंने हमें टास्क दिया है। PID नेम, CNIC, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, डिजाइनेशन, ईमेल आईडी, एड्रेस, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ, एज, स्किल, रिसर्च एरियाज। तो हमने इस तरह से एक टेबल बनाना है, जिसमें फर्स्टली हमने एंटिटी, सिंपल एट्रीब्यूट्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स, composite attributes and derived attributes, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जिसमें एंटिटी उनकी क्या है, एंटिटी हमारे पास है वो प्रोफेसर हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स में हमने क्या क्या लिखेंगे कि डिजाइनेशन, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट एंड स्पेशलाइजेशन। हमने यहाँ से सर्च करके इनमें जो है पुट करना है। उसके बाद यूनिक एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या है, PID, CNIC एंड ईमेल आईडी। ठीक है, वो चीज़ें जो कि जैसे CNIC भी एक इंडेक्स नंबर पर डिपेंड करता है, ईमेल आईडी के इंडेक्स नंबर और जो है अल्फ़ाबेट्स पे रिप्रेजेंट करती है। तो ये यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स में हमने उनका नेम और एड्रेस लिख देना है। ड्राइव एट्रीब्यूट्स में हमने सिर्फ एज लिखनी है। इसके अलावा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में हमने उनकी स्किल्स लिखनी है, उनकी क्वालिफिकेशन लिखनी है, रिसर्च एरियाज लिखने हैं। इस तरह से एक कॉलम बनाकर हमने टास्क अपना 1 कंप्लीट करना है। इसमें हमने सारा कुछ पुट करना है जो जो उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। हमने एंटिटी, सिंपल एट्रीब्यूट्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स यहाँ पर देख के वो चीज़ें इसमें इन कॉलम्स में पुट करते जाना है। ये हमारा टास्क 1 है। टास्क 2 उन्होंने जो हमें दिया है वो दिया है, आफ्टर प्लेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेसर इन करेक्ट कॉलम्स, आइडेंटिफाई 2 मोर एंटिटीज फ्रॉम गिवन सिनेरियो विद एट लीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये इन्होंने हमें सिर्फ टास्क नंबर 2 दिया है, इसको हमने परफॉर्म करना है। सिंपल ये इन दो में जो स्टूडेंट है उसमें हमने लिखना है जिस तरह से उन्होंने हमें दिया है कि हमने इसको जो है 2 एट्रीब्यूट्स में इसके करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। तो उसको हमने STID एस नेम एंड कोर्स में हमने उसको SID C नेम। ठीक है, कॉमास के लगाने मत भूलिएगा, सेम एज इट इज़। जो हमारे पास टास्क नंबर 2 में हमने इसका ये सोल्यूशन लिख देना है। ठीक है, टास्क नंबर 3 जो है वो हमारे पास है कि draw an ERD showing 3 entities, professor and 2 other entities identified in task 2। ठीक है, for drawing ERD use proper symbols to show entities, simple attributes, key attribute, composite attribute, div attributes and multi valid attributes। ठीक है, ये वो सारी attributes बोल रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर जो है उन्होंने हमें टास्क 1 में दी हुई थी। तो वो सारी एट्रीब्यूट्स ये हमें टास्क 3 में जो है कह रहे हैं। आल्सो शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज फॉर एनी पॉसिबल कॉम्पोसाइट एट्रीब्यूट्स, एक्सट्रैक्ट एंड शो इट्स सब एट्रीब्यूट्स टू। तो हमने इसको इस तरह से एक जो है शेप्स में जाकर यहाँ से इस ग्राफ को बनाना है। यहाँ से आपको MS वर्ड में ये सारी शेप्स जो हैं वो मिल जाएंगी ड्रॉ करने के लिए। सर्कल, रेक्टेंगुलर, हर शेप में आपको चीज़ मिल जाएगी। आपको सेम ऐसे ही एज इट इज़ जो है अपनी एट्रीब्यूट्स बनानी है और ग्राफ इस तरह से ही एट्रीब्यूट्स में लिखना है। ठीक है, प्रोफेसर लिखकर उसके बाद जो जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, ईमेल आईडी, डेस्टिनेशन और ये टीच, स्पेशलाइजेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, इसी तरह से हमें जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें लिखा था कि हमने पहले जो है एक एट्रीब्यूट्स बनाई, जिसमें हमने फर्स्टली उसको बताया कि प्रोफेसर
इसमें हमारे पास क्या क्या आगे से एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी है, एज है, नेम है, पीआईडी, सर्विस सुपरवाइजर्स जो जो हैं वो हमने उसके बाद लिखी। उससे नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस आया, एड्रेस में आगे क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ड्राइव ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट नेम आ रहा है, स्टूडेंट में हमारे पास आगे एस आई डी एंड एस नेम आ रहा है। सेम ऐसे ही आपने जो है ग्राफ बनाना है, ये शेप्स का डायग्राम बनानी है जिसके एट्रीब्यूट्स आगे लिखने हैं, और फर्स्टली प्रोफेसर स्टूडेंट सेम ऐसे ही आपको ये जो है डायग्राम सेम ऐसे ही बनानी है। आप इसको एक बार देख लें और सेम ऐसे ही एज इट इज़ जो है अपने शेप्स पे जाकर इसको क्रिएट करना है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये टास्क जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारे पास उन्होंने 3 टास्क हमें दिए थे, जिन 3 टास्क को हमने कंप्लीट करना था। फर्स्ट में हमने टेबल बनाना है, सेकंड टास्क में हमने सिर्फ ये 2 जो हैं लिखने हैं कि स्टूडेंट और कोर्स के बारे में, एंड थर्ड टास्क में हमने ये जो है एज इट इज़ सेम ऐसे ही ये जो है डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, आई होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आई होगी। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।